ये कैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रम्प का जो टैरिफ है वो नॉट डेड, वो मरा नहीं है, यानी हो सकता है अभी भी जिंदा हो। बिली उसका टैक्स कम हो गया है लेकिन वो फिर लगा सकता है, बट लेकिन ही विल लाइकली, वो हो सकता है। लाइकली का मतलब किसी चीज़ का होना, बी होना, लेस ऑफ अ बुली, बुली का कम यानी सांड का कम, यानी जो सांड जैसी जो ताकत थी, बहुत ज़्यादा जो पावर था, वो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी लेस, कम हो जाएगा, यानी पहले के जैसा वो ताकतवर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सेम मैंने एडिटर इधर रख दिया दोस्तों आपके लिए। ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया, वीडियो को पोस्ट करिए, ट्रांसलेशन पूरा पढ़िए। सबसे पहले एक काम करिए, वोकैबुलरी पढ़िए वीडियो को पोस्ट करके। इसके बाद जाइए फिर ये फ्रेजेस में, हिट पोज, थोड़ी देर के लिए रुकना, आउट ऑफ कैरेक्टर, संभाव के खिलाफ, ठीक है, विन द राउंड, इस बार जीतना। इस तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपके लिए, सब कुछ दे दिया है दोस्तों। यानी आपके लिए मैंने बना दिया हलवा, बस आपको खाना है 6 से, थोड़ा चम्मच लाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हलवा तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया आपके लिए, और वीडियो को पॉज करके पढ़िए। फिर उसके बाद come back to the editorial, okay, and then you will find it is like a piece of cake. I'm doing it for you guys. Just hit the subscribe button and like, okay? So let me read this one. Trump tariff, कहने का ट्रम्प का टैरिफ वो मरा नहीं है, भले ही उसका असर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बट ही विल लाइकली, वो हो सकता है कि लेस ऑफ अ बुली, अब वो पहले के जैसा पावरफुल नहीं रहेगा। हैज़ यूएस सुप्रीम कोर्ट किल ट्रम्प्स टैरिफ, क्या यस, जब पहले लेकर गया था ना दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को, तो सवाल का मीनिंग पता होता है आपको, पता है ना, क्या यूएस के जो उच्च न्यायालय ने ख़त्म कर दिया है ट्रम्प के टैरिफ को, और मेयरली या हो सकता है मेयरली महज हिट पोज, हिट का मतलब पोज, या रोक दिया है उसको। इट इज़ टू सून टू से, ये बहुत जल्दी होगा इस बात का कहना, ये कहना बहुत जल्दी होगा कि भाई रोक दिया है। ठीक है, कह रहे कि ट्रम्प का जो फर्स्ट रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो थी जब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये अदालत जो जजमेंट आया दोस्तों, वो एज पर रॉयटर्स के हिसाब से वॉज दैट द रूलिंग वॉज अ डिसग्रेस। कह रहे कि ये जो अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, दैट के रूलिंग जो था, इन्हें फैसला था, वो था एक डिसग्रेस, बहुत शर्म की बात है। एंड ही वुड हैव टू डू समथिंग अबाउट द कोर्ट, कह रहे कि उसे करना पड़ेगा कुछ समथिंग अबाउट द कोर्ट, कोर्ट के बारे में, यानी कुछ तो करना पड़ेगा, ये कोर्ट की वाट लगानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ये मेरे खिलाफ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ये रूलिंग पास करे जा रहे हैं, विच इज़ंट आउट ऑफ कैरेक्टर। कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की जो बातें कहना, ये इनके कैरेक्टर से बाहर नहीं है, यानी ऐसा क्या है, असंभव नहीं है। ये जिस तरीके से उन्होंने जुमला बोला है डिसग्रेस, ये तो पहले से ही हम लोग सोच रखे थे बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। बट डिड ही रियली एक्सपेक्ट टू विन दिस राउंड, लेकिन क्या उसने सच में इसे उम्मीद की थी कि इस राउंड को जीत जाएंगे, यानी कोर्ट को भी जीत जाएंगे? क्या उसके हिसाब से उन्होंने सोचा था, है ना? क्या है, यानी ये क्या है, उसके स्वभाव से अलग नहीं है, विच इज़ नॉट आउट ऑफ द कैरेक्टर, विच इज़ नॉट, जो कि नहीं है उनके कैरेक्टर से बाहर, यानी उनके कैरेक्टर में ही ये डिसग्रेस चीज़ें वर्ड होना है। लेकिन क्या ये सच में यह दौर जीतने की उम्मीद कर रहा था? क्या वो सोच रहे थे ये भी जीत दें? इवन, ठीक है, 6 से 3 बहुमत होने के बाद भी, इवन विथ अ 6-3 कंजर्वेटिव मेजोरिटी, कह रहे कि यहाँ तक के 6 से 3 कंजर्वेटिव मेजोरिटी, यानी बहुमत होने की, मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा, कंजर्वेटिव मतलब उनकी पार्टी को कंजर्वेटिव बोलते हैं। द कोर्ट, कह रहे कि कोर्ट ने ड्यूरिंग नवंबर की को सुनते हुए, ठीक है, क्या है, नवंबर की सुनवाई में कोर्ट उसके सरकार के युद्ध जैसी आपात स्थिति वाले कारण पर शक कर रही थी। ठीक है, कि अच्छा, द कोर्ट है ना, ड्यूरिंग नवंबर की सुनवाई में हैड बीन स्केप्टिकल, वो शक कर रही थी, ऑफ हिज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके जो प्रशासन का जो है वॉर लाइक इमरजेंसी, आपातकाल स्थिति वाले सिचुएशन पर शक कर रही थी, और जस्टिफिकेशन जिसको वो उचित ठहरा रहे थे टैरिफ के लिए, यानी कह रहे कि अभी वॉर लाइक सिचुएशन है, हमें टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। तो इस पर जो है कोर्ट पहले से शक कर रही थी, कह रहे कि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वन ऑफ द ट्रम्प्स ऑन अपॉइंटी जज हैड आस्क्ड वेदर स्पेन एंड फ्रांस इंडीड पोज अ थ्रेट टू अमेरिकाज डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल बेस। कह रहे कि ट्रम्प की खुद की जो अपॉइंटी है, ट्रम्प ने जिसको क्या किया था दोस्तों, ट्रम्प द्वारा जो चुने गए है ना, ट्रम्प के द्वारा खुद के चुने गए जो जज थे, उन्होंने पूछा था कि जज ने पूछा था कि क्या स्पेन और फ्रांस सच में अमेरिका की रक्षा और उद्योग के लिए खतरा है? कि वेदर स्पेन एंड फ्रांस इंडीड, बिल्कुल सच में, पोस्ट, उन्होंने दिखाया था एक धमकी, यानी खतरा दिखाया था अमेरिका के रक्षा और जो है उद्योग बेस, मतलब उद्योग कंपनियों के खिलाफ, यानी ऐसा हो सकता है कि भाई स्पेन और फ्रांस से जो है अमेरिका के जो है डिफेंस रक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या सच में ऐसा था? इन फ्राइडे जजमेंट, कह रहे कि
जो है ये शुक्रवार के फैसले में मुख्य न्यायाधीश जज इन फ्राइडे शुक्रवार के फैसले में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स यानी मुख्य न्यायाधीश जो है जॉन रॉबर्ट्स ने कहा एज मच, जैसा कि उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स कहने के अमेरिका जो है कि आखिरकार आफ्टर ऑल, आफ्टर मतलब आखिरकार, अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध में नहीं है। इट इज़ नॉट एट वॉर, कहने के वो यानी अमेरिका नहीं है युद्ध में विथ एवरी नेशन, हर नेशन के साथ इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, ठीक है। बट द ट्रम्प इज, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब हर नेशन के साथ युद्ध कर रहे हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए द टैरिफ सागा वोंट बी ओवर टिल इट इज़ ओवर, कहने के इसीलिए जो है ना ये टैरिफ जो है, लेकिन ट्रम्प ऐसा मानते हैं। बट ट्रम्प इज मतलब ट्रम्प साहब ऐसा मानते हैं कि वो हर देश से लड़ने जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी वो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके ऊपर चाहो टैक्स लगा दो, इसके लिए इसलिए जो है टैक्स की ये कहानी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक सच में ख़त्म ना हो जाए। वाई द टैरिफ सागा मतलब होता है दोस्तों लंबी कहानी, है ना। वॉन्ट बी ओवर, ख़त्म नहीं होगी, टिल इट इज़ ओवर, यहाँ तक कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी टैरिफ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। यूजिंग अ हाफ सेंचुरी ओल्ड, इस्तेमाल करते हुए एक क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, 50 साल पुराने कानून, हाफ सेंचुरी ओल्ड कानून, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो ये 50 साल पुराना कानून है, ठीक है ना, का उपयोग करके उसने अपने क्या है पहले साल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हिला दिया। ही इज रॉयल्ड का मतलब होता है परेशान करना, हिला देना। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को थ्रू द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज टर्म, उसके पहले टर्म के पहले ही साल के ज़रिए उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्या है ट्रेड को दोस्तों हिला दिया। एंड मोस्ट एनालिसिस, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ज़्यादातर क्या है विशेषज्ञ नहीं मानते हैं। एंड मोस्ट ऑफ एनालिसिस डोंट एक्सपेक्ट हिम, वो नहीं उम्मीद करते हैं टू चेंज द कोर्स, कि वो अपना रास्ता बदलेंगे, यानी वो ऐसे ही रहेंगे। चेंज कर मतलब रास्ता बदलना, जैसा उसका एटीट्यूड है वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा दोस्तों। असहमति वाले जज एज क्या है बेरेट खावन और डिसेंटिंग जज, यानी उनसे असहमति नहीं कर रहे हैं। असहमति वाले जो जज हैं यानी किनसे, मिस्टर ट्रम्प से। उन्होंने लिखा दिस रूलिंग, कहने के ये जो फैसला है, वोंट कीप, कहने के ये रखेगा नहीं ट्रम्प को फ्रॉम इम्पोजिंग, लागू करने के लिए मोस्ट ऑफ, बहुत ज़्यादातर, इफ़ नॉट एट ऑल, अगर पूरी तरीके से वो लागू नहीं करें तो कुछ ना कुछ तो टैरिफ ज़रूर लगा के कुछ ना कुछ करेगा ये बंदा, समझे नहीं, चैन से बैठने वाला नहीं है। ऑफ दिस सम सॉर्ट ऑफ टैरिफ, कहने के इस तरह के कुछ जो टैरिफ्स है अंडर अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो उनको स्टैट्यूटरी यानी कानूनी अथॉरिटी जो मिली हुई है उसके अंदर में रह करके वो कुछ ना कुछ इस तरह की टैरिफ, दूसरे टैरिफ कुछ ना कुछ लगाएगा। ये बंदा जो है सीधे बहने वाला नहीं है। फिर दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। यानी असहमति वाले जज ब्रेट कावन ने लिखा कि यह फैसला ट्रम्प को दूसरे कानूनों के तहत ऐसे ही ज़्यादातर, अगर सब नहीं, टैक्स लगाने से नहीं रोकेगा। डिसेंटिंग जज का मतलब होता है दोस्तों, डिसेंटिंग जज का मतलब होता है अलग राय वाला जज। कीप फ्रॉम मतलब रोकना, है ना। कीप फ्रॉम का क्या मतलब होता है दोस्तों, वॉन्ट कीप, यानी रोकेगा नहीं ट्रम्प को, किससे, इम्पोजिंग मोस्ट, अगर ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर अगर पूरी तरीके से नहीं करें तो कुछ ना कुछ इस तरह के टैरिफ, सम सॉर्ट ऑफ, सेम सॉर्ट ऑफ, यानी इसी तरह के सेम सॉर्ट ऑफ टैरिफ जो है अंडर द एक खास अथॉरिटी के अंदर, स्टैट्यूटरी लॉ जो उनको कानून ने अधिकार दिया है उसके तहत में कुछ ना कुछ लगाते रहेंगे। इन जनवरी में ट्रम्प स्टॉप ट्रेड नेगोशिएटर के जेमिसन ग्री हैड ऑल्सो सेड, कह रहे कि जनवरी में ट्रम्प के जो ऊपर के बहुत आला अधिकारी जो है ट्रेड के व्यापार के जो नेगोशिएटर बातचीत करने वाले जेमिसन गिरी ने भी हैड ऑल्सो सेड कहा था, इफ़ द एडमिन लॉस्ट इट्स केस, अगर ये एडमिन जो है हार जाए अपने केस को, इट वुड स्टार्ट करेगा द नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू री इस्टेब्लिश, दोबारा टैरिफ को लगाने का। यानी इससे पहले भी उन्होंने क्या कहा, दोबारा ट्रांसलेशन कर देता हूँ दोस्तों। जनवरी में ट्रम्प के मुख्य व्यापार है वार्ताकार, क्या बोलेंगे, टॉप नेगोशिएटर, मुख्य व्यापार वार्ताकार जो हैं, ठीक है, क्या है, जेमिसन गिरी ने भी कहा था कि अगर सरकार केस हार गई, है ना, इफ़ द एडमिन लॉस्ट इट्स केस, अगर वो सरकार क्या है दोस्तों क्या हो गई, केस हार गई, तो ये अगले ही दिन टैक्स फिर से शुरू कर देगी। इट वुड स्टार्ट द नेक्स्ट डे टू री इस्टेब्लिश, टू दोबारा टैरिफ शुरू करेगी। अ रिटर्न, कह रहे कि रिटर्न स्टार्ट द नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले दिन शुरू करना, और री इस्टेब्लिश मतलब फिर से शुरू करना, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इसलिए फरवरी 2025 की पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल लगता है।
a return कह रहे के लौटना to the February 2025 baseline, कह रहे फरवरी 2025 की स्थिति में, बेसलाइन मतलब उस ज़माने में जो हुआ था, दैट देन उस ज़माने के यानी 2025 में क्या था दोस्तों, 2025 में लेस कम टैरिफ था, व्यापार भी आसान था, ज़्यादा बाधाएं नहीं थी। क्या कहेंगे, देन सीम्स अनलाइकली, ये लगता है अनलाइकली नहीं, यानी हो सकता है हम उस स्थिति में पहले के जैसा नहीं जाएं, स्पेशली खासतौर पे बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि वो शामिल है रिफंडिंग, क्योंकि इसमें शामिल करना, रिफंड करना, वापस करना अप टू $175 बिलियन, कि अगर हम 2025 के पुरानी स्थिति में जाते हैं तो $175 बिलियन जो टैक्स के जरिए जो कलेक्टेड इन टैरिफ के जरिए जो कमाया गया है उसको वापस करना पड़ेगा, और वो करने वाले हैं नहीं। हाउएवर, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन दूसरे तरीकों में ट्रंप के पास पहले जैसी बड़ी ताकत नहीं रहेगी। हाउएवर, ट्रंप वोंट हैव, नहीं रहेगा द सेम पूरी तरीके का स्वीपिंग पावर, यानी खतरनाक पावर, जो पूरा अधिकार अंडर अदर मेजर, दूसरे तरीकों के अंदर, अंडर मतलब तहत में, अदर दूसरे, मेजर्स मतलब तरीकों के अंदर, यानी एट हिज डिस्पोजल, उसके डिस्पोजल में। समझ में आ रहा है? स्वीपिंग पावर का मतलब होता है बहुत बड़ी ताकत, स्वीपिंग पावर का मतलब होता है बहुत बड़ी ताकत। एट हिज डिस्पोजल का मतलब पूरा फ्रेज है दोस्तों, उसके पास उपलब्ध, उसके पास उपलब्धि में जो है इस तरह की ताकत नहीं रहेगी पहले के जैसा। क्यों? इसलिए कि कोर्ट उसके पीछे पड़ गया है, फिर कोर्ट जो है कुछ ना कुछ फैसला करेगा। यानी दूसरे तरीकों में ट्रंप के पास पहले जैसी बड़ी ताकतें नहीं होंगी। दूसरे कुछ, अगर कोई दूसरा कुछ करने चाह रहा है टैरिफ के अलावा, तो उसके पास इतनी बड़ी ताकत नहीं रहेगी। अब शायद उन्हें टैक्स की बातचीत ज़्यादा शांति और विनम्रता से करनी होगी। ही विल प्रोबेबली, वो शायद, है ना, ही विल शायद हैव टू कंडक्ट, वो कंडक्ट करना पड़ेगा, उनको बात करनी पड़ेगी टैरिफ निगोशिएशन, टैक्स के बारे में जो बातचीत है, विथ ग्रेटर सिविलिटी नाउ, यानी बहुत ज़्यादा विनम्रता से। सिविलिटी मतलब सिविक सेंस आप दिखाते हैं शहरियत में, जब आप सिविक सेंस दिखाते हैं दोस्तों, तो आप झुक के बात करते हैं। बदतमीज जब आप होते हैं तो आप उठ के बात करते हैं। तो सिविलिटी बहुत ज़्यादा उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट उनके पीछे, पता है भाई, ज़्यादा बोलेंगे तो पीछे कोर्ट मेरे पड़ा हुआ है। मीनवाइल, जबकि वी हैव मोर अनसर्टेनिटी ट्रेंड वाइज, जबकि हम रखते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्या है, अब बहुत अनसर्टेनिटी फिर फैल गया। और पता है अनसर्टेनिटी जो है वो टैरिफ से ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों, उसमें व्यापार का पता नहीं होता भाई कब टैरिफ लगा दे कब नहीं। तो जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों जो है कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। इंपोर्टर ने कुछ कम कीमत में पैसे मंगाए होते हैं, लेकिन जब वो माल जब पहुंचता है अमेरिका के वो पोर्ट में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी जो है वो परेशानी हो जाती है ना, अमेरिका के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए। वी हैव मोर अनसर्टेनिटी, कह रहे कि अब शायद उन्हें टैक्स, ठीक है, कंडक्ट नेगोशिएशन का क्या मतलब हो गया दोस्तों, टैरिफ नेगोशिएशन। कंडक्ट नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, है ना। करेंगे चलो हम लोग नेगोशिएशन बातचीत करते हैं, कंडक्ट नेगोशिएशन। इसी बीच व्यापार में अनिश्चितता कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो गई है। इसी बीच वी हैव मोर, हम रखते हैं बहुत ज़्यादा अनिश्चितता। ट्रेड वाई, व्यापार के हिसाब से नॉट लेस, कहने के कम नहीं बल्कि ज़्यादा हो गई। मंथ ऑफ नेगोशिएशन, कह रहे कि बातचीत की कई महीने। एंड हार्ड वॉर्न, और बहुत मेहनत से किए हुए ट्रेड समझौते, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी कितना दोस्तों आगे पीछे किया है, अब यहाँ जाकर बाद में बता ले टैरिफ ही ख़त्म कर दिया। इंक्लूडिंग इसमें जो है इंडिया के जो है उनका जो है कितनी मेहनत किया। सीम्स टू हैव, लगता है कि अब हैव बीन इन वेन पूरा टैरिफ, वो क्या है दोस्तों फ्रेज है, लगता है अब बेकार में चला गया है, यानी अब वो बेकार हो गई सारी मेहनत। अनलेस, जब तक के यू काउंट, आप समझें द मैजेस्टी ऑफ द लॉ की, यानी कानून के पावर को, क्या है, स्कॉटस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कटिंग, वो ख़त्म कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के पावर को डाउन टू साइज, बहुत ही कम। डाउन टू साइज का मतलब होता है दोस्तों उनके पावर को ख़त्म करना, ठीक है। इनवेन का मतलब होता है बेकार। डाउन टू साइज, उसकी असली सीमा दिखाना या छोटा कर देना। एज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के तौर पर हम सजेंगे कि भाई एक अच्छी बात तो ये है कि कानून ने अपना पावर दिखाया है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब ट्रम्प के दिमाग में घुस गया कि अब मैं कुछ अपने हिसाब से नहीं कर दूंगा। तो अगर आप इस चीज़ को एक रिवॉर्ड माने तो आपको ये चीज़, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ये आदेश अच्छा लगेगा। अगर आप रिवॉर्ड नहीं मानते हैं तो आपको जो मेहनत है उस मेहनत पे बहुत अफसोस होगा। तो रिवॉर्ड को मान लें, शुक्रिया अदा करें कि भाई ऊपर मैजेस्टी ऑफ द लॉ है, कुछ बोलेगा तो लेगा, सर पे देगा, ठीक है। ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया, मैंने दोस्तों आपके लिए सब कुछ करके डाल दिया है। अब सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ज़रा पूरी वीडियो को देखो दोस्तों। मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है ना, वॉच टाइम पूरा कर दो यार। थैंक यू सो मच, ठीक है। वो कब रेडी, बाय बाय, टेक केयर।